हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 4 का हल। प्रश्न संख्या 4 में कहता है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2, 6, 4 और 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। प्रश्न में हमें 3 निर्देशांक दिए गए हैं और हमें ये चेक करके बताना है कि क्या ये जो बिंदु दिए गए हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि त्रिभुज जो है एक बंद आकृति होती है जो कि 3 भुजाओं से घिरी होती है ना। तो मान लेते हैं कि वह जो त्रिभुज है वो हमारा क्या है, ABC है, ठीक है। और उसमें A बिंदु का नियामक को हम इसे मान लेते हैं, B बिंदु का नियामक इसको और C बिंदु का नियामक इसे। तो आइए लिखते हैं कि माना बिंदु A का नियामक है ना 5-2, ठीक उसी तरह से बिंदु बी का नियामक हम मान लेते हैं 6, 4 जो प्रश्न में दिया गया है ना। बिल्कुल उसी तरीके से सी बिंदु का नियामक हम 7-2 ले लेते हैं। तो त्रिभुज में जो है हम पहले बिंदु का नियामक 5-2 ले चुके हैं, दूसरे बिंदु का नियामक 6, 4 प्रश्न के अनुसार, और तीसरा बिंदु का नियामक उसी अनुसार 7 और -2 ले चुके हैं, ठीक है। और हमें ये चेक करके बताना है कि क्या यह त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या गुण होता है कि उसका जो है कोई भुजा का एक युग्म क्या होता है, आपस में बराबर होता है ना। भुजा का एक युग्म आपस में बराबर होता है, या तो AB AC के बराबर हो जाए, ठीक है, या तो AB BC के बराबर हो जाए, समझ रहे हैं, या तो AC BC के बराबर हो जाए। ऐसा यदि शर्त होता है तो वो त्रिभुज जो हो जाएगा आपका कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो इसका पता लगाने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, A और B बिंदु के बीच की दूरी की निकालना पड़ेगा, यानी कि AB भुजा की लंबाई है ना, उसके बाद AC भुजा की लंबाई, उसके बाद फिर BC भुजा की लंबाई। तीनों भुजा की लंबाई यदि हम निकाल लेते हैं तो इससे हम पता लगा सकते हैं। तो तीनों भुजा की लंबाई हम किससे निकालेंगे, दूरी सूत्र से। और दूरी सूत्र आप लोगों को पता ही है, दूरी सूत्र क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम AB भुजा की लंबाई निकालते हैं। तो AB भुजा की लंबाई निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि यह नियामक जो हमारा x1 ये y1, ठीक है, और ये नियामक बिंदु B का नियामक को हम x2 y2 ले लेते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ से निकालेंगे x1 हम क्या लिए हैं 5, यहाँ x2 क्या है 6, तो 5 - 6 का स्क्वायर और प्लस में y1 - y2, y1 क्या है हमारा -2 और y2 क्या है 4, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगा इसका, 5 में से 6 जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में 2 -4, तो -2 -4 क्या हो जाएगा -6, -6 छक 36। AB का वैल्यू क्या आ गया √37 के बराबर, ठीक है। ठीक उसी तरह से हम BC भुजा की लंबाई निकाल लेते हैं। तो BC भुजा की लंबाई निकालने के लिए हम इस B बिंदु को क्या करते हैं, B बिंदु के नियामक को x1 और y1, ठीक है, उसी तरह से C बिंदु के नियामक को x2 और y2 मान लेते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे दूरी सूत्र के इस्तेमाल से, तो क्या निकलेगा, ये हमारा है x1 तो 6, x2 7 हो गया, तो 6 - 7 का स्क्वायर और प्लस में ये y1 क्या है 4 और y2 क्या है -2, तो -2 इसका स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो बराबर वैल्यू किसके आ जाएगा, 6 - 1 करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 और प्लस में 4, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 छक 36। इसका भी वैल्यू किसके बराबर आ गया √37 के बराबर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दो भुजा की लंबाई बराबर आ चुकी है, फिर भी हम क्या करते हैं तीसरा भुजा का लंबाई निकाल लेते हैं। यदि तीसरा भी बराबर होगा तो ये समद्विबाहु त्रिभुज न होकर के कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं AC भुजा की लंबाई निकालते हैं। तो AC भुजा की लंबाई निकालने के लिए हम मान लेते हैं इस नियामक को, है ना, x1 y1 और इस नियामक को मतलब बिंदु A के नियामक को x2 y2। तो यहाँ x1 क्या है हमारा 7 है, तो 7 और x2 क्या है 5, 7 - 5 का स्क्वायर और प्लस में -2 है, मतलब y1 और ये y2 क्या है -2, तो -2 और -2, ठीक है, ये चीज़ समझ रहे हैं। और बराबर में 7 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 4, है ना, सॉरी 7 में से 5 जाएगा तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस में यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस, अब +2 और -2 जीरो हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर 0 अंडर रूट में बराबर वैल्यू क्या आ जाएगा √4। अब वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा 2 के बराबर।
तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमारा दो भुजा जो है इस त्रिभुज ABC की, AB और BC, मतलब ये भुजा और ये भुजा, दोनों की लंबाई क्या है, √37 इकाई है ना। और जो AC भुजा है उसकी लंबाई क्या है, 2 इकाई है ना। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC की भुजा AB बराबर BC है ना। AB का लंबाई जो है किसके बराबर है, BC के बराबर है। और यहाँ लिख दीजिएगा और इज नॉट इक्वल टू AC है ना। त्रिभुज ABC की भुजा AB बराबर BC है, लेकिन ये AC के बराबर नहीं है। अतः यहाँ से लिख सकते हैं हम कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये चीज़ आप लोग समझ चुके होंगे। और यही जो था हमारा निर्देशांक जो दिया हुआ था 5 - 2 6 4 7 - 2, यही हम त्रिभुज ABC के निर्देशांक लिए थे। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो बिंदु दिए गए हैं ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समझ रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग 7.1 के प्रश्न संख्या 4 को बिल्कुल ठीक तरीके से समझ गए होंगे। और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे। धन्यवाद।